कद छोटे मगर मोहब्बत बड़ी। मोहब्बत हुई है, 1 माह में शादी कर ली। खालिद और नसीम दोनों मियाँ बीवी का कद 3-3 फुट है। ये ठीक होंगे तो घर मेरा चलेगा। इनकी मोहब्बत को तो किसी की नजर ही लग गई। मैं टांगों का माजूर हूँ, न व्हील चेयर है, न कोई आमदनी का जरिया है। मुझे ये बताइएगा, आप और आपकी ये मिसेस दोनों की कितनी हाइट है? हमारी 3.5 फुट है, मैं भी 3.5 फुट का हूँ और मेरी मिसेस भी 3.5 फुट की है जी। मुझे ये बताइएगा, ये मोहब्बत की दास्तान कब शुरू हो जाती है और फिर आप इस हसीन बंधन में मुंसलिक हो जाते हैं? हमारी शादी हुई है जी, शादी के बाद मोहब्बत हुई है तो उस बंधन में बंधे गए हम, और अभी 13 साल हो गए शादी में। माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी हुई। अब मैं थोड़ा सा माजूर हो चुका हूँ, कमर के मोरों की वजह से, उसकी वजह से मेरी टांगे खराब हो गई है। अब मैं कुछ कर नहीं सकता कुछ भी, उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है। आमदनी का जरिया हमारा बंद हो गया। आपकी कितनी उम्र? मेरी उम्र है 35। और भाभी की कितनी? उनकी भी इतनी है। तो ये रिश्ता कैसे हुआ? आप दोनों एक दूसरे के रिलेटिव से पहले से, या कैसे ये रिश्ता तय पाया? रेडीमेड तो नहीं थी, तो वो मैं उकाड़े का रहने वाला था, मेरे बड़े भाई थी, उनकी शादी हुई थी। उनकी जो भाभी थी, उनकी खाला सास, वो इनकी गुआंढी पड़ोसी है, उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। आप कहीं शादी में एक दूसरे को मिले? कहाँ पहले? नहीं, कहीं भी नहीं मिले, कहीं मुलाकात नहीं हुई हमारी। रिश्ते से पहले जब रिश्ता हो रहा था तब कहाँ मुलाकात? कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं हुई। सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि हमारे रिश्तेदार तो नहीं थे वो, तो कह रहे हमारे ना उधर पड़ोसी हैं, तो आपको अब्दुर्राइफ मुल्तान शहर में आपकी बातचीत कराते हैं, आपकी कद जितनी है। तो मेरी मम्मा उस टाइम जिंदा थी, उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके भाई थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए। उन्होंने बोला था बुलाओ, फिर वो मेरे बहन भाइयों को उन्होंने बुलाया, हम आए, उनको हम पसंद आ गए, तो उनके भाइयों ने भी हमें पसंद कर लिया। ऐसे झटपट किया, 1 माह में शादी कर ली। अब मुझे ये बताइएगा, कैसी चल रही है जिंदगी? किस तरह है आप दोनों का रिलेशन? माशाल्लाह शुरू में 10-11 साल तो ठीक थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे, कोई परेशानी नहीं थी, तो कोई वो नहीं थी लाइफ कोई खराब मेरी। अब जैसे मैं माजूर हुआ हूँ, थोड़ी सी आमदन का जरिया बंद हो गया है, तो लड़ाई झगड़ा कोई भी नहीं है, सिर्फ आमदन के जरिए है। इनको शुगर है, फसलों नहीं लगाती है, मैं टांगों का माजूर हूँ, ना मेरे पास स्टेज है, ना व्हील चेयर है, ना कोई आमदनी का जरिया है। तो क्या इससे पहले आप क्या काम किया कर? असल में सारे का जरी का काम करता था। तो अब आप नहीं कर? नहीं, अब मेरे से बैठा नहीं जाता, ज्यादा देर बैठता हूँ मेरी कमर के मोरों में डिस्कें दब जाती हैं। डिस्क से मेरी 4 मोरों के डिस्कें खराब हैं, तो वो डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं करवाया, तुम्हारे ऑपरेशन की हालत थी। मैं ऑपरेशन के काबिल नहीं था, 6 लाख रुपये मांगते थे, 6 लाख की कंडीशन नहीं थी मेरी, मैं कहाँ से ऑपरेशन कराता, 6 लाख देता। तो फिर उन्होंने कहा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब दवाइयों पे असर करो। अब वो कहते हैं व्हील चेयर पे लो, व्हील चेयर के लिए मेरे पास आमदन नहीं है, ना मेरे पास ऑपरेशन की आमदन है, तो घर का कंडीशन बड़ी मुश्किल से चलता है। इनको शुगर है, शुगर का टीका बड़ी मुश्किल से लेना पड़ता है। कैसे अफोर्ड करते हैं? कितना खर्चा माहाना हो जाता है? महीने का तो 30-35 हज़ार रुपये घर का खर्चा है, उसकी शुगर का टीका है, इंसुलिन, सिरिंज, मेडिसिन, अपनी मेडिसिन, फिर घर का राशन वगैरह, फिर बिजली का बिल, हर चीज़ खर्चा तो 30। कैसे अरेंज करते? वही बस तेरे मेरे जैसा भाई कोई कर दे नहीं तो करे, तो फिर चुप करके बैठे बर्दाश्त करती है। एक वक्त था कि जब आप काम किया करते थे, अपना रोजगार कमाया करते थे, फिर आप बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और फिर इस नहज को हालात आ जाते हैं कि आप लोगों की मरहूने मिन्नत हो जाती है। जी, जब इंसान इस मौजू पे आ जाए ना, तो कोई किसी का साथ नहीं देता, सिर्फ अपना दम और अपना सांस और अपनी मियाँ बीवी बस। आपके बहन भाई नहीं है जो आपको सपोर्ट? बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने घर के शादीशुदा हैं, वो अपने खर्चा शायद बहुत है, आपको पता है इतनी महंगाई है, अपने घर के पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। तो किसी को कौन किसी का पूछे, कोई नहीं किसी को पूछता, बस अपने दम पे हम जी रहे हैं एक दूसरे के सहारे, बाकी हमारे सहारे पे अल्लाह है। कभी हालात इस कदर तंग हो गए हो कि आप लोगों को रहना भी जो है वो मुश्किल हो गया हो, आपस में भी जो है वो क्लैश आ गया हो, और कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे से नाराज हो जाता है? नहीं, ऐसे हुआ कि जैसे कोई मेडिसिन हो जाती है या कोई खाने पीने का मसला मसाइल बन जाता है, नाराज नहीं होते हैं, लड़ते नहीं है, पता हम समझौता कर लेते हैं हम दूसरे से कि यार इस टाइम नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, अल्लाह है ना हमारे साथ, फिर कोई ना कोई अल्लाह पाक जरिया बना देता है, मगर लड़ते नहीं है हम आपस में। लड़ाई से क्या फायदा, बस हम दोनों मजदूर हैं। कितना अरसा हो गया है आप अब खुद घर पर रहते हैं और घर पर ही जिंदगी गुजार? ये मेरा 5वां साल लगा हुआ जी। इस मेरे कमर के मोरों का जैसे शुरुआत हुई थी 2020 में, तो 20 में शुरुआत हुई, 20 में, अब ये 2025 आ रहा है, ये भी खत्म हो रहा है, 5 साल हो गए हैं। तो
बढ़ते बढ़ते कंडीशन ज्यादा ही खराब हो गई है। आप भी कोई काम नहीं करते, भाभी भी कोई काम नहीं? नहीं, मिसिस भी नहीं, वो एक टांग और एक हाथ से थोड़ी सी पोलियो है और शुगर का टीका लगाती है सुबह शाम। वो खुद बेचारी इतनी कमजोर है तो वो क्या करेगी कुछ इस उम्र में, और ऊपर से हाइट देखो 3.5 फुट है, वो भी नहीं कुछ कर सकती। मर तो फिर भी थोड़ा सा मुश्किल सामना करके कुछ कर लेता है, आमना सामना हर चीज का, मगर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कुछ कर लूँ। कभी ऐसे भी हालात हुए हैं दवाई के पैसे भी ना हो और रोटी के भी पैसे ना हो, घर में फाका कशी के हालात? बड़े बड़े ऐसे हालात देखे भाई, पूरा पूरा हफ्ता हमने ऐसे देखा है, दवाई से परेशान हो जाते हैं, खाने पीने से भी परेशान है, मगर चुप रहते हैं, अल्लाह का सब्र करते हैं, अल्लाह पाक फिर भी हमें खिला के सुलाता है, कोई बात नहीं, मगर ये हाथ नहीं फैलाते। मैं ये कहता हूँ दुनिया वालों को कि देखो हमारे जैसे कितने माजूर हैं और कितने परेशान लोग हैं, उनकी खुद मदद करो, खुद दिल में एहसास करो कि यार इसको कुछ चाहिए तो नहीं, जाकर देखिए आए राशन वगैरह, कोई मेडिसिन वगैरह, कोई किसी को चाहिए होता है, कोई शुगर का मरीज होता है, कोई दिल का मरीज, कोई माजूर होता है कमर का मोरों का, किसी को स्टैंड की, किसी को व्हील चेयर की चाहिए, शुगर का टीका चाहिए, उसको देख कर आओ उसको। तो मुझे ये बताएं, बच्चे हैं आप? मेरे बच्चे हुए थे 2, पहले बेटी हुई थी, वो 1 माह के बाद फोत हो गई, फिर बेटा जो हुआ था ना वो शुगर में पैदा हुआ, इनको शुगर हो गई, तो वो शुगर में हुआ था, डॉक्टर ने पहले कह दिया तो बच्चे को शुगर है तो वो नहीं बचेगा, जेनेटिकली वो शेयर हो गई? जी, अब बाद में शुगर हो गई थी, बच्चे को ना शुगर हो गई थी, फिर वाइफ को भी शुगर हो गई। अभी मुझे ये बताइएगा, आप दोनों 3.5 फुट आपका कद है, कैसी जिंदगी गुजर रही है? 12-13 साल जिंदगी के कैसे गुजरे? शुक्र है अल्लाह का सही गुजरे हैं, बस कभी आ ही जाती है परेशानी वगैरह, जिन्होंने करनी है अल्लाह उन्हों को सुन रहे हैं, कर दे तो मेहरबानी है उन्हों की। ऐसा भी होता है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कभी एक दूसरे से नाराज भी हो जाते हैं, जहर ये होना पड़ता, हो भी जाते हैं, लेकिन 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद ठीक हो जाते हैं। खाली साहब आपका ख्याल रखते हैं? बहुत ज्यादा रखते हैं, मरियम नवाज सबका कह रही है, हमारा भी करे, हम भी मजदूर लोग हैं, देख रही है, हमें भी देख रही है, लेकिन उसको सोचना चाहिए मजदूरों का भी करे, हम बड़े परेशान हैं। मेरा नंबर है 0323 40 53 002। मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ, मेरा इलाज करवा दें। इलाज होना चाहिए, ये ठीक होंगे तो घर मेरा चलेगा।